गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है हमारी? यस सर, आ रही है। अच्छा, 1-2 मिनट वेट करो तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्रैशिंग वगैरह स्टार्ट किए थे। तो क्रैशिंग के बारे सर में हल्का इंट्रोडक्शन दिया था। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट बताया था। अच्छा, ये तुम लोग को पता है ये ऑनलाइन जो ये क्या कहते हैं गेट वेट वाला जो क्लास करवा रहे हैं डी वाले, तुमको पता है उन लोगों के उसके बारे में? यस सर। ठीक है, वो देख अगर तुम लोगों को इंटरेस्ट हो तो उसमें देखते रहना। ठीक है, शायद अभी एनवायरमेंटल करवा रहे हैं वो कोई ध्रुव सक्सेना नाम के सर है, अच्छा पढ़ा रहे हैं वो। अगर तुम लोग एनवायरमेंटल वगैरह वहाँ पे रेफर करना हो वहाँ कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। नेटवर्क क्रैशिंग हुआ ना, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट समझ में आया था क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में अंतर क्या होता है ये समझ में आया था? यस सर। यस सर। और टोटल ओवरऑल कॉस्ट क्या हुआ, इन दोनों का सम हुआ, ये भी समझ में आ रहा होगा। तो यस सर। यस सर। तो प्रोजेक्ट का जो फाइनल हमारे पास क्या कहें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट कॉस्ट कौन सा होगा, डायरेक्ट कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट? सर ओवरऑल। ओवरऑल, क्योंकि हमें वो तो थोड़ी मतलब है कि हम उसका क्लासिफिकेशन क्या हो रहा है, हमें मतलब है कि टोटल कितना खर्च हो रहा है। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा था, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आया था। क्यों? क्योंकि एक आपका ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, एक है आपका ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। दोनों के कर्व के नेचर में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखता है, एक यहाँ पे हायर डिग्री का कर्वेचर दिख रहा होता है। इनको अगर आप सम करते हैं तो बेसिकली आपका ग्राफ कुछ ऐसा रहता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही होता है कि हमको फाइंड आउट करना है कि मिनिमम कहाँ पे कॉस्ट हमारा पड़ रहा होगा। यहाँ पे हमें मिनिमम पता चलेगा तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम कोशिश करेंगे अपने प्रोजेक्ट को मिनिमम इंटरवल में काम करें। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें यस क्लियर? सर। यस सर। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। सुनील है ना ऑनलाइन? यस सर। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी का नाम लेट्स से एक्सकैवेशन है, और भी साथ में एक्टिविटीज हो सकती है। अभी हम करेंटली एक एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि आपका टोटल प्रोजेक्ट में बस एक ही एक्टिविटी है। ठीक है, आपके पास प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के 2-3 तरीके हैं। पहला है आप मैनुअली करें, सेकंड है आपके पास मैनुअली करें, आपको सेकंड ऑप्शन है आप मिक्स करके यूज़ करें, और तीसरा ऑप्शन है आप मशीन की हेल्प से करें। मैनुअली अगर आप काम करते हैं तो काम करने में आपको 10 दिन लगेंगे। मिक्स करके ये ड्यूरेशन हम आपका बता रहे हैं। ड्यूरेशन डेज वीक आपको जैसे समझना है, एग्जांपल है, कोई रियल डेटा से लेना देना नहीं है इसका, लेकिन हम आपको रफ ऐसे बता रहे हैं। मिक्स करके अगर हम काम करें तो हमें काम करने में लेट से 7 डेज लग रहा है। मशीन से काम करेंगे तो हम पूरा काम को 3 दिन में कर लेते हैं। मैनुअली अगर आप खर्च करते हैं तो मैनुअल लेबर में आपको जो खर्च हो रहा होता है, तो इसमें टोटल कॉस्ट आपको जो आएगा, मैनुअली अगर आप काम करते हैं तो लेट से टोटल कॉस्ट आपका आ रहा है
10,000 रुपीज़ मिक्स करके आप काम करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट जो आएगा लेट से आ रहा है 12,000 रुपीज़। और मशीन को अगर आप यूज़ करके काम करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट आ रहा है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। एक सेकंड रुकिए। अब दिख रहा है? यस सर। ऐसा हो सकता है कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप लोगों को बता दिया करो, हमें पता नहीं चलेगा ना कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसा भी आप बताए आप हमको वैसे बता दिया करो। आवाज़ नहीं भी आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दो। अगर ऐसा है कि आवाज़ नहीं आ रहा है तो या फिर जो भी है आप जैसा आपको लगे उस हिसाब से हमको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया करना। एक तो मुझे भी नहीं पता चलेगा और मैं चलता रहूँगा ऐसे। ठीक है, तो ये तीनों ये अभी सिनेरियो समझ में आ रहा है? आपके पास तीन ऑप्शन है। आप चाहो तो प्रोजेक्ट को मैनुअली करो, मैनुअली करने में 10 दिन लगते हैं। मिक्स करके आप यूज़ करते तो 7 दिन लगते हैं, और मशीन से यूज़ करते तो आप 3 दिन लगता है अभी। और हम आपको बता रहे हैं मशीन अगर यूज़ करते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट लग से 20,000 रुपीज़ पड़ रहा है काम करने का। मतलब ये कॉस्ट जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट बता रहे हैं। साथ में आपके प्रोजेक्ट का जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसका मतलब जो आपने इंजीनियर हायर करके रखा है, सिक्योरिटी के लिए आदमी रखा है, उन सब का जो कॉस्ट आ रहा है वो है आपका लेट से 1,000 रुपीज़ पर डे। वन नहीं, अगर वन करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। लेट से 1,500 करके देखते हैं, 1,500 रुपीज़ पर डे। तो एक सेकेंड हम एक बार चेक कर लें आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा, नहीं तो 15,000 इधर 15 और ये 25 15 से इसको बढ़ा दो थोड़ा, इसको कर दो 1,700 रुपीज़ पर डे आपको कॉस्ट पड़ रहा है। आपको ये बताना है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे जहाँ पे आपका कॉस्ट मिनिमम पड़े। आ रहा है समझ में? हेलो सर Yes, फिर से sir. बता दी सर फिर से बता दीजिए। देखिए आपके पास एक प्रोजेक्ट है, देखिए आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम एक्सकेवेशन का प्रोजेक्ट है। आपके पास तीन ऑप्शन है काम करने का। आप चाहो तो मैनुअली करो या फिर मिक्स, मतलब कि मैनुअली करो या मशीन से करो या फिर इन दोनों मेथड को मिक्स करके करो। मैनुअली करते हैं तो 10 दिन लगेगा, मशीन से करते हैं तो 3 दिन लगेगा, मिक्स से करते हैं तो 7 दिन लगेगा। मैनुअली करते हैं तो आपको लेबर वगैरह इनका जो टोटल कॉस्ट पड़ रहा है वो आपको 10,000 पड़ रहा है। मिक्सर में मिक्स करके यूज़ करें तो 12,000 पड़ रहा है, और मशीन से यूज़ करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट जो हम बता रहे हैं वो आपका 20,000 पड़ रहा है। इसके साथ आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो एसोसिएटेड आपके प्रोजेक्ट से, फॉर एग्जांपल आपका खुद का जो आपको सैलरी मिल रही है, इन सब जो कॉस्ट है वो आपको लेट से 1,700 रुपीज़ पर डे है। आपको बताना है कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे कि हम मिनिमम काम, मिनिमम ड्यूरेशन में उस काम को हम, मिनिमम कॉस्ट में हम उस काम को कर लें। हमारे पास यहाँ पे ड्यूरेशन का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो आप बताइए क्या करेंगे यहाँ पर? सर थर्ड वाला होगा मशीन। कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों सिनेरियो के लिए आपको डायरेक्ट कॉस्ट तो यहाँ पे कैलकुलेट है, आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1,700 रुपीज़ पर डे के हिसाब से अगर मैनुअली ऑप्शन को हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारे पास कितना कॉस्ट हो जाएगा? 17,000।
अगर मिक्स वाला मेथड को यूज करते तो 7 दिन लग रहा है, ये हो गया 1700 इंटू 7, यहाँ पे कॉस्ट हो रहा है 11,900। थर्ड सिनेरियो में देखते हैं तो 1700 इंटू 3, ये हो जा रहा है 5,100। ये आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट टोटल बैठ रहा है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया? टोटल कॉस्ट हो गया आपका सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का सम कर रहे हैं तो यहाँ पे 27,000 आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है आपका कॉस्ट 1,20,000 और इस सिनेरियो में आ रहा है आपका 25,100। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिनिमम जो कॉस्ट आपका पड़ रहा है वो आपको मशीन वाला नहीं पड़ रहा है, मिक्स वाला आ रहा है। ठीक है, मेरा कैलकुलेशन सही है? यस सर। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ दिख रहा है। अगर हम प्रोजेक्ट को बहुत ही कम समय में करना चाहें तब हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर जा रहा है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे अगर इस एग्जांपल पे यहाँ पे बात करें तो ये बात है। इसी को अगर हम यहाँ पे ले आते हैं ताकि आपको समझ में आए। लेट्स इसी एग्जांपल को अगर हम ग्राफ पे यहाँ पे देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है। लेट्स से दिखा दें आपको। अगर हम यहाँ इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो लेट्स से ये 3 दिन का ड्यूरेशन आ रहा है। 3 दिन के ड्यूरेशन पे हम देख रहे हैं हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत कम है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे भी देख रहे थे जो मशीन वाला केस था। ठीक है, जहाँ पे 3 दिन में काम हो रहा था हमारा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका डायरेक्ट कॉस्ट 20,000 है, इनडायरेक्ट कॉस्ट सबसे कम है 5,100। दूसरा आप लोग माइक बंद करके रखा रहो तब ठीक है, अगर आप लोगों को सवाल नहीं करना है। लोकेश अपना माइक बंद रखना। पहला जो सिनेरियो है यहाँ पे 10 डेज का एग्जांपल जो दे रहे हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट आपका काफ़ी कम है, 10,000 ही दिखा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट सबसे हाईएस्ट है 17,000। इन्हीं दोनों के बीच का जो आपका एक मिनिमम आपको यहाँ पे एक जगह ऑप्टिमम टाइम दिख रहा होगा, जो कि आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा टाइम है 7 डेज। यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट भी मिनिमम नहीं है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी मिनिमम नहीं है, लेकिन टोटल इनका जो सम आ रहा है वो आपका यहाँ पे मिनिमम आ रहा है। तो बेसिकली हमारा इस जो चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम इस मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट को फाइंड आउट करें और इस हिसाब से फाइंड आउट करें ताकि आपके प्रोजेक्ट का जो टोटल ड्यूरेशन है वो आप कम से कम समय में चीज़ों को यहाँ पे कैलकुलेट करें, कम से कम कॉस्ट में आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकें। चीज़ें क्लियर है? अगर आप टाइम को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं तब भी आपका कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं टाइम को हमने बहुत कम कर दिया, 10 दिन की जगह 3 दिन में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो गया। 10 दिन के अंदर कर रहे हैं वहाँ पे भी टोटल कॉस्ट आपका ज़्यादा है, लेकिन मिनिमम एक आपको ऑप्शन आएगा, वहाँ पे देखेंगे कि आपका कॉस्ट सबसे कम होगा। उसी चीज़ को हमें बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। ये जो मेथड होता है जो कि हम लोग कहते हैं 10 दिन के जो काम को 3 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रैशिंग। ठीक है, इसी क्रैशिंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे वही सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यस सर। अब देखो यहाँ पे जब क्रैशिंग की बात हो रही होती है तो इसके साथ जो इनिशियल जो टाइम होता है वो हमारा होता है नॉर्मल टाइम। मतलब इतना टाइम हमें लग रहा होता है नॉर्मली इस प्रोजेक्ट को करने में, और इसी के साथ जो कॉस्ट एसोसिएटेड होगा उसको कहेंगे हम लोग नॉर्मल कॉस्ट। ये सारी डेफिनेशन लिटरेचर में लिखा जाता है, लेकिन हम आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उस सब चीज़ों को यहाँ पे हम बाईपास करने के लिए आपको डायरेक्ट एग्जांपल से बता रहे हैं। नॉर्मल जो नोट्स वगैरह है वहाँ से आप लोग रेफर कर लोगे, लिखता क्या है वो तुम अपना एग्जाम के बेसिस पे देख लेना। लेकिन यहाँ पे अगर आपको समझ में आ जाए, अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ रहा है तो जो अभी हम बता रहे हैं उसमें समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 10 दिन का जो हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे 10 दिन जो हो गए आपके नॉर्मल टाइम हो गए, और 10 दिन के एसोसिएटेड जो कॉस्ट है 17,000 का, ये हो गया आपका नॉर्मल कॉस्ट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यस सर। सिमिलरली जब हमारे
प्रोजेक्ट को क्रैश किया। क्रैश करने का मतलब क्या हुआ, हमने प्रोजेक्ट का टाइम का ड्यूरेशन को मतलब ये कम करने की कोशिश की, मतलब क्रैशिंग किया। 3 जो आया ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया आपका क्रैश टाइम। क्रैश टाइम इसको जनरली रिप्रेजेंट करेंगे TC से, नॉर्मल टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं TN से। नॉर्मल कॉस्ट जो हो गया उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे CN से। और सिमिलरली यहाँ पे जो टाइम 5100 का जो टाइम आया है, कॉस्ट आया, इसको हम लोग कहते हैं क्रैश कॉस्ट, तो रिप्रेजेंट कर देंगे C से। आ रहा है समझ में? तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे अगेन थोड़ा सा साइड करके आपको कर दें, यहाँ पे यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बीच वाला एग्जांपल जो उसको हटा देते हैं, इसकी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। सर क्रैश कॉस्ट में सर टोटल कॉस्ट लेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट लेंगे? ये आपका जो प्रोजेक्ट का डायरेक्ट कॉस्ट है सिर्फ वही है। यहाँ पे हमने एग्जांपल में भी आपको क्या किया है, डायरेक्ट कॉस्ट का ही कैलकुलेशन किया है। ये जो कैलकुलेशन था वो डायरेक्ट कॉस्ट का ही था, टोटल कॉस्ट के साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे अभी। टोटल कॉस्ट में अब देखो वैल्यू आएगा वो टोटल कॉस्ट का जो लाइन था ये था आपका, ठीक है। ओवरऑल सर हम टोटल कॉस्ट देख रहे हैं ना वैसे तो क्रैश कॉस्ट में सर नॉर्मल ये कौन सा कॉस्ट लेंगे फिर, डायरेक्ट या टोटल? ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट ही होगा, जो टोटल कॉस्ट नहीं है। टोटल कॉस्ट तो हम लोग फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे वो मतलब कि एक तरीके से कहेंगे कि कितना कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है आपके डायरेक्ट कॉस्ट के पैरामीटर में। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज के बारे में बात हो रही होती है। डायरेक्ट कॉस्ट हमने गलत एग्जांपल यहाँ लिया था, 15,000 की नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, 20,000 और 10,000 की बात कर रहे हैं, ये हमने दिखा नहीं था, ठीक है। क्रैश करने के बाद जो कॉस्ट आ रहा है वो हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नहीं इनडायरेक्ट कॉस्ट चेंज हो रहा है, नहीं आपका टोटल कॉस्ट हम लोग मतलब टोटल कॉस्ट तो फाइनली हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले जो इनिशियल कॉस्ट हो रहा था, नॉर्मल कॉस्ट जो था यहाँ पे 10,000 था, हमने नीचे वाला कॉलम गलती से पढ़ लिया था, आपका ऊपर वाला पढ़ना होगा। ये इनिशियल जो नॉर्मल कॉस्ट है, इनिशियल जो डायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है उसी को नॉर्मल कॉस्ट कहेंगे, और इनिशियल जो आपका कॉस्ट आ रहा है डायरेक्ट कॉस्ट का आपके क्रैशिंग के बाद, उसको हम लोग क्रैश कॉस्ट कहेंगे। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, आपका प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट डायरेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉस्ट जो था 10,000 से इंक्रीज होकर 20,000 इंक्रीज हो रहा है। साथ में यहाँ पे देखें आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो 10 दिन में जो काम होना चाहिए था वो 3 दिन में काम हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टेक्निकली क्या हो रहा है, आपको 7 डेज का बेनिफिट हो रहा है। तो हम लोग एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 20,000 का इंक्रीज हो रहा है, अगर हम 20,000 की कॉस्ट के इंक्रीज में हो रहा है अगर हम लोग 7 दिन का डिडक्शन कर रहे हैं। यहाँ से एक नया टर्म आता है आपका, जो कि यहाँ पे इसको कहते हैं कॉस्ट स्लोप। इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, चेंज इन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और यहाँ पे अगर डिफाइन करके इसको टेक्निकली ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा CC माइनस CN डिवाइड बाई TN माइनस TC। आ रहा समझ में? इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि अगर हम अपने कॉस्ट को अपने टाइम को 10 दिन से जगह 3 दिन में करना चाहें तो हमारे टोटल हमारा जो डायरेक्ट कॉस्ट हो रहा है उसको 10,000 से 20,000 में इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका जो यूनिट आएगा वो बेसिकली आपका रुपीज़ पर डे या फिर आपका 1000 रुपीज़ पर वीक, जैसा जिस हिसाब में आपका डेटा होगा उस हिसाब में ही यहाँ पे चीज़ें रहेगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यस सर। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे 3 सिनेरियो को आपको देके किया था, मैनुअली, मिक्स और मशीन। जनरली मिक्स आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन। बीच वाला जो ऑप्शन जो हमने यहाँ पे मिक्स करके आपको बता दिया था, ये इस टाइप के जो ऑप्शन होते हैं वो आपको डायरेक्टली दिए नहीं जाते, आपको खुद ही कैलकुलेट करना होता है। इसका मतलब अगर आप इस पार्टिकुलर सिनेरियो में कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको जो मिडिल टाइम आएगा ना उसको हम लोग मिक्स करके बात डिसाइड कर सकते हैं, जहाँ पे एक तरीके से कहेंगे कि हमारा मिनिमम आपका कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यस सर।
इसी का थोड़ा सा एडवांस, ये तो सिंपल एग्जांपल हमने आपको बताया था। अब हम लोग को बेसिकली फाइंड आउट करना है कि इसका एप्लीकेशन हम लोग अगर नेटवर्क डायग्राम में, मतलब किसी प्रोजेक्ट के नेटवर्क डायग्राम में हम मतलब कि नेटवर्क का हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मल्टीपल एक्टिविटीज़ का। आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी एक एक्टिविटी को क्रैश करना है या फिर किसी एक ही एक्टिविटी का ऑप्शन है। मान लो अगर 4-5 एक्टिविटी का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करेंगे तो हमारे पास मिनिमम एक्सपेंस में मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहीं पे आपको फ़ायदा पड़ता है कॉस्ट स्लोप का, क्योंकि हमारे पास मान लो 4-5 एक्टिविटी है। आपको चुनना है कि कौन सी एक्टिविटी को सबसे पहले क्रैश करेंगे कि हमारा फ़ायदा होगा, तो आप उसी एक्टिविटी को क्रैश करोगे जहाँ पे आपका कॉस्ट सबसे कम आ रहा है समझ में। मान लो आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो एक एक्टिविटी को 10,000 से 20,000 करो, या फिर दूसरे एक्टिविटी को 10,000 से 30,000 पे ले जाओ, और आपको दिन का बेनिफिट वही 7 दिन का आ रहा है। तो आपके लिए लॉजिकल क्या होगा, उसी एक्टिविटी को क्रैश करें जहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ स्लोप सबसे कम आ रहा है। आया बात समझ में? यस सर। तो अब हम लोग एक तरीके से देखेंगे, मल्टीपल आपके पास एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस रहेगा और आपको उसी में से डिसाइड करना है कि हम कैसे कैसे कहाँ पे प्रोसीड करें। तो एक फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं और एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4 और 3 to 4। अगर आपके पास ये एक्टिविटी है तो आप नेटवर्क डायग्राम आराम से बना सकते हो। यहाँ पे जब तक हम क्वेश्चन पूरा नोट कर रहे हैं तब तक आप इसका नेटवर्क डायग्राम बना लो, छोटा सा 2 लाइन का नेटवर्क डायग्राम होगा, वो बनाओ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका क्या यूज़ है, वो क्या है। क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है, आपका हर एक्टिविटी का नॉर्मल टाइम दिया हुआ है। मतलब 1 to 2 एक्टिविटी जो है आपको नॉर्मली 4 दिन में हो सकता है। अगर आप चाहें तो इस एक्टिविटी को क्रैश कर सकते हैं। अगर हम लोग इस एक्टिविटी को क्रैश करेंगे, ये सारे डेज में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम एक्टिविटी को क्रैश करेंगे तो 4 दिन से 2 दिन में हम कर सकते हैं। 2 दिन से ज़्यादा कम ड्यूरेशन में हम इस एक्टिविटी को नहीं ले जा सकते। हर एक्टिविटी का जो लिमिटेशन होता है उसके हिसाब को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पे ये भी दिया हुआ है आपको, हर एक्टिविटी से एसोसिएटेड जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो कितना होगा, नॉट डायरेक्ट नॉर्मल कॉस्ट। तो यहाँ पे बात हो गया CN आपको दिया हुआ है, ये आपको रुपीज़ में, और साथ में आपको ये भी दिया है कि अगर हम इस पूरे एक्टिविटी को 2 दिन तक क्रैश कर देते हैं तो हमारे पास जो फाइनल क्रैश कॉस्ट होगा वो कितना होगा, वो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेट्स से यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो डेटा है 4,000 है और ये है 12,000। क्वेश्चन में ऐसा डेटा देने का मतलब क्या हुआ, एक्टिविटी 1 to 2 नॉर्मली 4 दिन लगता है काम करने में, आप चाहें तो इसको क्रैश करके 2 दिन में कर सकते हैं। नॉर्मली अगर यूज़ करें, मतलब नॉर्मल ड्यूरेशन में अगर इसका काम हो रहा है तो इसको टोटल ख़त्म करने में 4,000 रुपये लग रहे हैं। अगर हम लोग क्रैश करके इसको ख़त्म कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास जो ड्यूरेशन लग रहा है वो 12,000 रुपये लग रहा है। आया समझ में क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है? हेलो, यस सर। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पार्टिकुलर एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर हम इस एक्टिविटी को 1 दिन के लिए क्रैश करेंगे तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, यही हुआ बेसिकली। ये बेसिक आपको डिफाइन करेंगे डेल्टा C2 बाई डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा T, ये आपका यूनिट हो जाएगा रुपीज़ पर डे। तो यहाँ पे आपका डेल्टा C देखेंगे, मतलब कि एडिशनल कॉस्ट कितना हो रहा है 8,000 का, फ़ायदा कितना हो गया आपको 2 दिन का फ़ायदा हो रहा है। पर डे का जो आपको कॉस्ट पड़ रहा है वो कितना हो गया 4,000 रुपीज़। आया समझ में? यस सर। एक्टिविटी का जो हमने क्वेश्चन में, अभी आपको क्वेश्चन लिख देते हैं, हर एक्टिविटी का आपको ये आपको क्या कॉस्ट स्लोप जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर हम लोग देखेंगे क्या करते हैं। फाइनली आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि मिनिमम आपको टोटल प्रोजेक्ट को करने के लिए मिनिमम कितना समय देना चाहिए या फिर मिनिमम कितना कॉस्ट पड़ेगा। ये हो गया आपका 3,000, ये हो गया 3,600, ये 5,000, ये हो गया 75,000, 6,000, ये हो गया 10,000। साथ में आपको ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इनडायरेक्ट कॉस्ट,
ये तो आपको तभी फर्क पड़ेगा जब आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट कुछ एग्जिस्ट कर रहा हो। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको बताया यूनिफॉर्म है और ये है आपका 2000 रुपीज पर। आपको बेसिकली बताना है कि इस एक्टिविटी का आपको मिनिमम कितना कॉस्ट पड़ेगा। आ रहा समझ में? यस यस सबसे सर। पहले क्या होगा कि आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना होगा ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली टाइम कितना लग रहा है। नेटवर्क डायग्राम इसका काफी सिंपल है, 1 to 2, फिर 2 to 3, फिर 3 से 4, बीच में 2 to 4, यही है। तो 2 to 3 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नेटवर्क डायग्राम अगर हम बनाए तो हमारा नेटवर्क डायग्राम ऐसा रहेगा। आप लोग भी बनाओ, ये नेटवर्क डायग्राम तो बनाना सीख ही गए होगे। ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लिया तुम लोगों ने कितना है? वन टू थ्री हो गया एक्टिविटी। इसको करने में 4 दिन लग रहा है, इसको करने में 2 to 3 को 5 दिन, इसको 7 डेज, इसको 4 दिन, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपको ब्रैकेट में ये भी लिख लेना चाहिए कि क्रैश करने के बाद हमारे पास टोटल टाइम कितना लगेगा। तो अगर हम इस एक्टिविटी 1 to 2 को क्रैश करेंगे तो मिनिमम हम 2 दिन में कर सकते हैं। सिमिलरली 2 to 3 है, इसको मिनिमम 2 दिन में। 3 to 4 है, इसको भी मिनिमम 2 डेज में, और इसको मिनिमम 5 डेज में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ से दिख रहा है कि आप पूरे एक्टिविटी को अगर नॉर्मल ड्यूरेशन में करना चाहो तो कितना समय लगेगा ये बताओ। 13 डेज। 13 डेज। तो इसका मतलब अगर इसका नॉर्मल, सब चीज़ का नॉर्मल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा? अगर हम लोग नॉर्मल कॉस्ट क्या कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपको बताया इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है, 2000 रुपये पर डे। तो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट टोटल कितना हो जाएगा? 13 into 2000 इज इक्वल टू 26,000। और डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा? इन सब का सम, ये वाला जो है इसका सम हो जाएगा, क्योंकि यही आपको बता रहा है हर एक्टिविटी के लिए आपको डायरेक्ट कॉस्ट कितना पड़ रहा है। 4000 प्लस 3000 प्लस 5 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 7 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 15,600। ये कॉस्ट आ रहा है आपको 15,600। तो अगर हम लोग टोटल कॉस्ट के बारे में बात करें आपके प्रोजेक्ट का तो ये कितना हो रहा है? टोटल कॉस्ट बताओ, इन दोनों का सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,000, ठीक है। तो अब आपका ऑब्जेक्टिव ये है फाइंड आउट करना कि हम ऐसा क्या करें, कौन कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करें कि हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम हो और हमारा टोटल कॉस्ट 41,600 से कम हो। आ रहा समझ में? तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्योंकि 4 एक्टिविटी है। हमें देखना है कि कौन सी एक्टिविटी को हम लोग अगर कम करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास देखिए, यहाँ पे अगर हम वो कर, आपको माइक बंद कर लो भाई। अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करेंगे कि फर्क पड़ेगा। सबसे पहले ये बात है। तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी है, क्योंकि क्रिटिकल जो पाथ होगा उसी के ऊपर अगर कोई एक्टिविटी होगी जिसको हम लोग क्रैश करेंगे तभी हमारा प्रोजेक्ट कम हो सकता है। उसके अलावा अगर हम किसी और एक्टिविटी को क्रैश करेंगे तो हमें टाइम का ड्यूरेशन में कोई कमी नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे कर्सरी रीडिंग से देखा कि एक्टिविटी 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4 यही हमारा क्रिटिकल पाथ आ रहा है। अगर हम एक्टिविटी को अगर हम लोग कितना भी कम कर लें हमारे टोटल ड्यूरेशन में कमी तो आएगी नहीं, 13 का 13 ही दिन रहेगा। तो हमारा पास सबसे पहला तरीका यहाँ पे ये हुआ, ये देखना कि हम
काम करें, या तो ये एक्टिविटी या तो ये, इनमें से किसी एक एक्टिविटी को क्रैश करें। तो ऐसे क्रैश करें जिनमें हमारा अगर क्रैशिंग कॉस्ट से नॉर्मल कॉस्ट से क्रैशिंग कॉस्ट में जा रहे हैं तो हमारे पास कॉस्ट का जो इंक्रीज है वो मिनिमम हो और हम यहाँ पे टाइम को उसी हिसाब से सेव कर सकें। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि हर एक्टिविटी को क्रैश करने में कॉस्ट कितना पड़ रहा है। तो हर एक्टिविटी का कॉस्ट का स्लोप पता कर लेंगे। कॉस्ट स्लोप पता कर लेंगे तो हमारे पास आसानी हो जाएगी आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करें ताकि हमारा प्रोजेक्ट उसी हिसाब से मिनिमम ड्यूरेशन या फिर मिनिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट के कंजम्पशन के आगे प्रोसीड करें। तो यहाँ पे हर एक्टिविटी का कॉस्ट लोग कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आ रहा है। पहले का हमने आपको कैलकुलेट कर दिया है, दूसरा तीसरा चौथा ये जो बाकी एक्टिविटीज बाकी हैं सबका एक बार अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी। बताइए। क्या सेकंड का 1500, सेकंड का आपका 1500, फिर थर्ड का 1200 और 2500, 1200, और इसका 2500। तो हमारे पास अब क्या ऑप्शन है? पहली बात तो हम लोग 2 to 4 को तो पहली बात क्रैश कर ही नहीं सकते, ये वाला एक्टिविटी को क्रैश करके कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी ये हमारे क्रिटिकल पाथ में आ नहीं रहा है। हमारे पास ऑप्शन है या तो इसको करें या तो इसको करें या तो इसको करें, ठीक है। तो इन तीनों में किसको करेंगे तो सबसे कम हमारे पास एक्सपेंस बढ़ेगा, इसको करते हैं, है ना। आ रहा समझ में? यस सर। यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ये बोल रहा है कि आप 5 से 2 तक इसको 5 दिन से 2 दिन में कर सकते हो, मतलब 3 दिन का आप फायदा कर सकते हो। लेकिन सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमने इसको 3 दिन तक शॉर्ट कर दिया तो उसी समय क्या हो रहा है, ये वाला पाथ भी आपका क्रिटिकल हो जाएगा, ये वाला पाथ आपका क्रिटिकल बचेगा ही नहीं। तो पहले गैप में पहला स्टेप करेंगे तो हम लोग इसको शुरुआत में सिर्फ 2 दिन के लिए ही क्रैश करके देखते हैं, जहाँ पे आपको दोनों एक्टिविटी आपके मतलब कि दोनों पाथ आपका क्रिटिकल पाथ हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे कि हमारा कॉस्ट मिनिमम हो। तो अब हम लोग यहाँ पे आपको एग्जांपल बना के दिखा रहे हैं। लेट्स से जब भी कैलकुलेट करना हो तो एक तरीके से आप लोग एक जगह आपको सिस्टमेटिक जो तरीका होता है वो हम आपको बता रहे हैं क्या करना होगा। आप इस हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को रखते जाएंगे, उसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हर का कैलकुलेशन करने के लिए है, क्योंकि जैसे जैसे आप चीज़ों को क्रैश करेंगे आपका नेटवर्क डायग्राम बेसिकली बदल जाएगा। जो पहले नेटवर्क डायग्राम होता था वो आपका वो नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस चेंज होंगी। तो उसी चेंज के हिसाब से आपको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आगे चीज़ें को कैलकुलेट करना है। सबसे पहला स्टेप में देखें कि जब हम लोग क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर रहे थे तो हमारे पास जो ड्यूरेशन था वो क्या था, ये 0 था, 0 to 4, 4 to 4 प्लस क्या बन जाएगा 4 + 5, ये आपका क्या हो जाएगा 9, 9 + 4 13, यहाँ पे 13, ये भी 13, ये सॉरी ये 9, ये 4, ये 0। ये जो आपका नेटवर्क डायग्राम पहले बनाए थे हमने आपको यहाँ पे बना के नहीं दिखाया था ये, ठीक है। तो पहला स्टेप में हमने क्या किया, स्टेप 1 क्रैश बाई 2 डेज, क्योंकि हमारे पास 2 ही दिन का क्रैश करने का ऑप्शन है। अगर 2 दिन से ज़्यादा करेंगे तो ये वाला पाथ भी आपका क्रिटिकल पाथ बन जाएगा, ठीक है। 2 दिन से हमने क्रैश किया तो हमारे पास देखिए अब टोटल कॉस्ट या फिर हमारे पास एक तरीके से कहेंगे कि इंक्रीज में जो कॉस्ट में जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ। तो अगर हम लोग उसको लिखते हैं इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट कितना होगा, तो हमने क्रैश कौन सी एक्टिविटी को किया है, एक्टिविटी 2 to 3 को हमने क्रैश किया है। इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 दिन क्रैश किया है, कॉस्ट लोग कितना है हमारा
कॉस्ट स्लोप देख लीजिए, कॉस्ट स्लोप आ रहा है 1500 का, 1500 का कॉस्ट का इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब टोटल जो कॉस्ट का आपका यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट में जो इंक्रीज आया 3000 का इंक्रीज आया, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट इतना हुआ, तो इसी हिसाब से डिक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट ये कितना हो गया 2 × 2000, डिक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना हो गया 4000 का। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं टोटल कॉस्ट आफ्टर क्रैशिंग हेलो नहीं पापा नहीं आपका सिर्फ रोमिंग है तो 72 आवर्स लगेगा, क्योंकि अभी है बिहार का सिम है ना और राजस्थान में इशू करवा रहे हैं, लेकिन बिहार का तो इशू राजस्थान में हुआ है ना। नहीं अभी जब क्लास ले रहे हैं ठीक हो गया। टोटल कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेलो यस सर। टोटल कॉस्ट आप पहला वाला जो स्टेज का क्रैशिंग करेंगे तो कितना होगा, दोनों का सम हो जाएगा सर। बताओ कितना होगा, सर 7000। 7000 हो जाएगा।
ये हम बता रहे हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट में सर टोटल इंक्रीज हो रहा है और यस सर सम कर दें डायरेक्ट कॉस्ट भी हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट में क्या हो जाएगा? 7,000 होगा? नहीं सर सर इंक्रीज डायरेक्ट कॉस्ट में ये तो ऐड कर देंगे 3,000 हम आपसे टोटल कॉस्ट पहले आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया 41,000। 1,000 अब हमें बताइए टोटल कॉस्ट कितना होगा? -1,000 आएगा सर माइनस तो आएगा सर 40,000 कम हो रहा है तो 1,000 कम होगा तो ये हो जाएगा 41,600 40,600 का आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा पहला स्टेज के क्रैशिंग के बाद। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हेलो यस सर यस। अब क्रैशिंग हुआ तो अब देखो अब हमारे पास क्रिटिकल पाथ जो था वो उसके ड्यूरेशन भी चेंज हो गया और उसका हिसाब से कैलकुलेशन जो है वो भी अब यहाँ पे बदलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब सेकंड स्टेज का कैलकुलेशन करेंगे तो अब हमारे पास जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो कितना हो गया, ये 0 ये 4 रहेगा, ये 9 के जगह अब हो जाएगा 7, 13 के जगह हो जाएगा 11, बैंक कैलकुलेशन 7 ये 4 और 0। और अब हमारे पास जो क्रिटिकल पाथ है अब हमारे पास 2 क्रिटिकल पाथ हो जाएगा, ठीक है। ये वाले ड्यूरेशन में भी आप 11 दिन लग रहा है, अब यहाँ से ऐसे भी जाएंगे तब भी आपको 11 दिन लग रहा है। आया समझ में? यस सर। ऑप्शन है प्रोजेक्ट को क्रैश करने का, अगर हम 11 दिन से और कम करना चाहें, लेट्स से 10 दिन पे करना चाहें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो पहला ऑप्शन हुआ इसको क्रैश करें, या तो इसको क्रैश करें, या तो इन दोनों में से किसी एक को क्रैश करें। आ रहा समझ में? अगर हम इन दोनों में से किसी एक को क्रैश करते हैं तो साथ में इसको भी क्रैश करना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग क्रैश नहीं करेंगे या इनमें से किसी एक को क्रैश करेंगे तब भी हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 11 दिन रहेगा। अगर हम सिर्फ इसको क्रैश करेंगे, इनमें से किसी को क्रैश नहीं करेंगे तब भी हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 11 दिन रहेगा। आया समझ में? यस सर तो अब हम देखेंगे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है उसमें सबसे कम कॉस्ट कौन से सिनेरियो का लग रहा है। तो हमारे पास जो सेकंड स्टेज आ रहा है स्टेप 2, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से चीज़ों को क्रैश कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हम क्रैश करेंगे एक्टिविटी 1 to 2 को। सेकंड ऑप्शन है 2 to 3 या 3 to 4 में से किसी एक को करेंगे, तो जिसका सबसे कम ड्यूरेशन लग रहा है उसको करेंगे। और एक और चीज़ है, हमने किस एक्टिविटी 2 to 3 को ऑलरेडी एक बार क्रैश कर दिया है, तो जनरली जिसको ऑलरेडी किए थे उसी का क्रैश कॉस्ट सबसे कम होगा, क्योंकि पहले उसको कम होने के कारण ही किया था। तो एक्टिविटी 2 3 इनमें से चुन लेता है। एक्टिविटी 2 3 प्लस साथ में आपको 2 4 को भी क्रैश करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्यों? अगर हम सिर्फ इसको क्रैश कर दे, इसको क्रैश नहीं करेंगे तब भी हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ये क्रिटिकल पाथ रह जाएगा, 11 का 11 दिन ही रहेगा। आप इसको कम कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया समझ में? यस सर तो अब हम देखेंगे इन दोनों सिनेरियो में हमारे, या फिर अगर तुम बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्टिविटी 2 4 प्लस एक्टिविटी 3 4। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं एक्टिविटी ये वाले पाथ और ये इन दोनों इसमें से क्रैश करें और इसमें से, क्योंकि अगेन इसको क्रैश नहीं करेंगे तो इसको क्रैश करेंगे तो साथ में इसको भी क्रैश करना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 11 का 11 ही रहेगा। तो अब हमें देखना पड़ेगा कौन से सिनेरियो में हमारे पास प्रोजेक्ट का कॉस्ट मिनिमम आ रहा है, मतलब क्रैशिंग कॉस्ट एक दिन के क्रैशिंग का मिनिमम आएगा। तो 1 to 2 का अगर हम क्रैशिंग कॉस्ट देखें तो कितना आ रहा है, कैलकुलेट किया 1 to 2 का क्रैशिंग कॉस्ट है आपका 4,000 रुपीज़। एक्टिविटी 2 to 3 और साथ में 2 to 4 का क्रैश करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 to 3 का 1500 और 2 to 4 का 1200, तो इनका सम कितना हो गया
1500 प्लस 1200 कितना हो गया 2700। और एक्टिविटी 224 और 324 का क्रैशिंग कॉस्ट कितना आ रहा है 224 और 1200 और 2500 मतलब 3700। तो सबसे सस्ता यहाँ पे कौन सा है सेकंड वाला सस्ता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे एक्टिविटी 23 को एक दिन के लिए क्रैश करेंगे और 24 को एक दिन के लिए क्रैश करेंगे। तो अगर हम इन सबको यहाँ पे दिखाते हैं अगर तो 24 को एक्टिविटी को एक दिन के लिए क्रैश एक्टिविटी 24 को एक दिन के लिए क्रैश किया और एक्टिविटी 23 को एक दिन के लिए क्रैश किया। तो ये हो गया आपका यहाँ से 7 दिन की जगह हो जाएगा ये 6 दिन में। और यहाँ पे ऑलरेडी 5 की जगह कितना दिन में हो रहा था 3 दिन में हो रहा था। अब ये 3 दिन की जगह अब 2 दिन में ही एक्टिविटी होगा। इसके बाद अगर हम लोग वापस जो पहले स्टेज में कैलकुलेशन किए थे वो सारा कैलकुलेशन फिर से रिपीट करेंगे। बताओ क्या होगा। इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट कितना हो गया 1500 प्लस 1200 2700। 2700 का आपका डायरेक्ट कॉस्ट अगर एक दिन के लिए यहाँ पे क्रैश कर रहे हैं तो वो हो गया। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट एक ही दिन आपने यहाँ पे किया क्रैश तो कितना हो जाएगा 2000। टोटल कॉस्ट आपका क्रैशिंग कितना हो जाएगा आप बताइए। प्लस 700 40,100 माइनस 2700 प्लस 2000 कितना हुआ ये 700 और आपका कम हो गया। तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना हो गया अलग लिख दिया। ये 2700 से आपका इंक्रीज हो रहा है और 2000 से डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ क्रैशिंग के बाद जो कॉस्ट आया वो कितना हो गया बढ़ गया। यस सर बढ़ के कितना हो गया आया समझ में। यस सर तो अगर हम लोग देखें अगर इसको ग्राफिकली दिखा रहे हैं मतलब इसका मतलब क्या हुआ आप 2 ही दिन के लिए क्रैश कर सकते हैं। अगर तीसरे दिन के लिए क्रैश करने की कोशिश करोगे तो आपका प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो लॉजिकली क्या कह रहा है आपको इसका मतलब आपको बस आपको 2 ही दिन क्रैश करना है 3 दिन नहीं क्रैश करना है। इसी को अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो आपका रिजल्ट क्या आया पहला कॉस्ट जो है आपका 10 दिन का 11 12 13 दिन में अगर आपका प्रोजेक्ट हो रहा था तो हमारा कॉस्ट लग रहा था 41,600। पहले बार हमने क्रैश किया तो 2 दिन के लिए क्रैश किया 2 दिन के लिए क्रैश किया तो 11 दिन के ड्यूरेशन पे आ गए। यहाँ पे जो कॉस्ट पड़ रहा है हमारा 40,600 पड़ रहा है। 10 दिन के लिए क्रैश किए तो हमारा कॉस्ट और बढ़ गया ये हो गया 41,300। तो अगर आप लोग ग्राफिकली देखें तो आपका ग्राफ ऐसा कुछ है। तो मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका यही 40,600। मिनिमम आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या होगा 11 दिन। तो आप कह सकते हैं ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या हो गया ऑफ प्रोजेक्ट विल बी 11 days और मिनिमम टोटल कॉस्ट विल बी 40,600। आया समझ में। यस सर तो बेसिकली यही आपको प्रोजेक्ट का क्रैशिंग होता है कैसे क्रैश करते हैं आपको यही नेटवर्क डायग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहेगा लेकिन सिंपल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपको ऐसा ही रहेगा। हर क्रैशिंग के बाद हर स्टेज के बाद आपको एक
नेटवर्क डायग्राम में अपडेट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे पर्पल कलर से बॉक्स बना के दिखाया। लास्ट स्टेज का हमने शायद आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं दिखाया है, तो लास्ट स्टेज का जो कैलकुलेशन है वो भी आप यहाँ पे दिखाओगे, ताकि आप यहाँ पे तो छोटा था, आपको आराम से कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, तब भी हो जाता। तो अगर हमने लास्ट स्टेज पे जो कैलकुलेशन किया था वो भी अगर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे क्रैश करने के बाद 6 दिन, ये 11 की जगह 10, ये 10, ये 6, ये 4। तो इससे आपको ध्यान में रहता है कि आपका नेटवर्क डायग्राम में अपडेट यहाँ पे हो रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखते रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है क्वेश्चन? यस सर। अगर हम लोग आपका सिलेबस देखें तो प्रोजेक्ट कॉस्ट और टाइम कंट्रोल में बेसिकली यही कहानी है आपका, डिटरमिनेशन ऑफ अपडेटिंग ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क रिसोर्स। अच्छा, रिसोर्स एलोकेशन बाकी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट कर लिया, कॉस्ट लूप हमने कर लिया, प्रोसेस ऑफ क्रैशिंग ऑफ मॉनिटरिंग द टाइम प्रोजेक्ट कंक्लूजन। अच्छा, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक आपको न्यूमेरिकल दे देते हैं, इसको आप लोग में, ठीक है, फिर हम लोग रिसेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आप लोग, और उसके बाद आपका इसके बाद आपका एक यूनिट आप ये वाला कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, टेंडर कैसे होता है, ये भी हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। और एक जो आपका टॉपिक छूटा हुआ था यूनिट 2 का फाइनेंशियल इवेल्युएशन, ये वाला जो टॉपिक है ये आपका नॉर्मल जो क्लास चल रहा है, आपको एक बार हमने कराया हुआ तो था ही, साथ में आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, थर्ड ईयर में भी सिमिलर ये सिलेबस है आपका, तो उनकी और आपकी ज्वाइंट क्लास करते हुए जब भी होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपकी क्लासेस कब होंगी, उस समय उनके साथ आपको कंबाइन करके आपको लिंक वगैरह भेज देंगे। नॉर्मल जैसे क्लास चल रही है वैसा हो नहीं पाएगा, लिंक हम आपको भेज देंगे, उसके थ्रू आप लोग वहाँ पे उसको अटेंड कर लेना, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने आपको मेथड बताया उसी का थोड़ा सा एप्लीकेशन। दिख रहा है क्वेश्चन आपको? यस सर। ये क्वेश्चन छोटा सा ही है, ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, इसको भी एक बार आप सॉल्व करके देखिए और इसको बनाइए क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन रहेंगे अब आपका। ओके सर। पूछता है तो आप लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है।
पूछना है आपको? नो सर। चलिए ठीक है, No, तो sir. नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन Thank you, लेके sir. आना। Okay, sir.